सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हमारा सेकंड एक्सरसाइज इस चैप्टर का लिमिट्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ क्वेश्चन की जो कि आप लोग के बेस होते हैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड पर। अब कैसे सॉल्व करना है उन क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन से बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर उन क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फैक्टराइजेशन के मेथड को समझने के लिए आप लोग कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा दिख रहा होगा, सो यू कैन स्प्लिट इनटू टू ब्रैकेट्स, उसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो दैट विल बिकम ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर आप लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट दिखता है तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं अगेन दो ब्रैकेट्स में, जो कि आप लोगों ने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही दो ब्रैकेट में आप लोग को स्प्लिट करना है। उसी के साथ अगर आप लोग को ए क्यूब माइनस बी को फॉर्मेट दिखता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपल फॉर्मूला जो आप लोग को याद होने चाहिए मैंने यहाँ पर दे दी। इसके अलावा कुछ अगर लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बढ़ते क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे देखते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। सो एग्जाम में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी लिमिट का नाम रख दो एल, लिमिट z टेंड्स टू 2 कर दो और यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन में z स्क्वायर माइनस 4। क्या मैं डायरेक्टली z की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ? चेक करते हैं। अगर मैं z की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो मैं नहीं पुट कर सकता। अपना मोटो यही है, डिनोमिनेटर में 0 कैसे गायब करूँ। सो अगर आप लोग ऊपर देख सकते हो, ऊपर के z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 को मैं अलग से उठा लेता हूँ और इसमें फैक्टराइज करना चालू करता हूँ। मुझे पता है क्या फैक्टराइजेशन के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप लोग के लिए मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बिकम 6। दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या, माइनस, तो माइनस लगा दो। सेकंड सिंबल डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस नहीं लिखना, इस माइनस को देखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो आप लोग ने 6 कैसे लाया था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। एक नंबर छूट गया जो कि 5 को यहाँ पर लिख दो। सो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता और क्या करने पर ऐड करने पर 5 आता हो। सो वो नंबर हमारे पास 6 1 6 तो नहीं हो सकता, वो नंबर हमारे पास 3 और 2 है। सो आप लोग को यहाँ पर मिडिल नंबर को दो पार्ट में तोड़ना होता है। वो कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों? यहाँ पे मैंने आप लोग को तोड़ के दिया हुआ है। जेड स्क्वायर वैसे ही ये हो जाएगा माइनस 3z, ये हो जाएगा माइनस 2z, ये हो जाएगा प्लस 6। इन दोनों में से अगर मैं z को कॉमन निकालूं तो मिलेगा z माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 अगर कॉमन निकालता तो मिलेगा z माइनस 3। z माइनस 3 अगर दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा z लिख देता हूँ, यहाँ पर बचेगा माइनस 2। तो इस तरीके से आप लोगों ने z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 को दो ब्रैकेट में ब्रेक किया हुआ है। सो ये आपने पहली चीज करी है। अब इसी में दूसरी चीज देखो क्या करना है। नीचे क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है। सो आप लोग इसे z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, z माइनस 2 और z प्लस 2। तो आप लोगों ने क्या कर दी, ये दो चीजें यहाँ पर अप्लाई कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर करी हुई है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। बस फाइनली इसे ना यहाँ पर लिमिट में पुट कर दो। सो आपका लिमिट जो कि है ना वो इस तरीके से दिखने लग जाएगा। लिमिट z टेंड्स टू 2, यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स मिलेंगे। पहला ब्रैकेट में मिलेगा z माइनस 3 और z माइनस 2 और नीचे मिलेगा आप लोग को z प्लस 2 और z माइनस 2। अब आप लोग देख सकते हो ऊपर और नीचे दो ब्रैकेट सेम है, z माइनस 2 z माइनस 2। कैंसिलिंग दिस वैल्यू, कैंसिल कर दो, सिंपल। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट अब डायरेक्टली आप लोग पुट कर सकते हो। तो अगर लिमिट की वैल्यू 2 पुट करते हो 2 माइनस 3 हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू 2 पुट करते हो 2 प्लस 2 हो जाएगा। सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 प्लस 2 इज वॉट 4। तो अब मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं मिल रहा है और मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब इसी से मिलता जुलता आपका अगला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। सो अगर आप लोग इसे ब्रेक करना चाहोगे, मैं डायरेक्टली अभी सॉल्व करता हूँ, आप लोग को फैक्टराइजेशन मेरे हिसाब से आता होगा। अगर मैं माइनस 3 पुट करके चेक करता हूँ, सो यहाँ पर मिलेगा मुझे माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 4 इंटू माइनस 3 और यहाँ मिल जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 और प्लस 3 होता है। 9 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 करोगे तो हो जाएगा 0। सो डिनोमिनेटर में मिल रहा है 0 और जो कि मुझे चलेगा नहीं, मुझे ये बात पट रही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। सो अगर आप लोग x प्लस 3 को वैसे रखो और डिनोमिनेटर को अगर आप फैक्टराइज करते हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, तो आपको दो ब्रैकेट्स मिलेंगे। एक मिलेगा आप लोग को x प्लस 1 और एक मिलेगा आप लोग को x प्लस 3। आप लोग शब्द ट्राई करके देख लो, नहीं समझ में आया देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होता है। 3 को दो पार्ट में स्प्लिट करना, पहला सिंबल है प्लस तो प्लस को वैसे रखेंगे, दूसरा सिंबल प्लस है तो प्लस नहीं, प्लस 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 होता है, तो इस तरीके से रखेंगे। दो सिंबल हो गए नीचे प्लस 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 करने पे हमें
मिडिल नंबर मिलना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा 3 1 जा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 3 + 1 करो 4। सिंपल। तो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो क्या जाएगा x² + 3x + 1x, यानी कि इस तरीके से दोनों में से x कॉमन निकालूंगा बचेगा x + 3, दोनों में से 1 कॉमन निकालूंगा बचेगा x + 3, दोनों में से x + 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा +1। सो ये फैक्टराइजेशन आपने टेंथ में किया हुआ वही चीज़ आपने यहाँ पर करी है। सब यहाँ पर दो ब्रैकेट से मैं कैंसिल कर दो और डायरेक्टली -3 पुट कर दो। सो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में -3 + 1, -3 + 1 होता है -2, सो माइनस को लिख दो ऊपर, ये हो जाएगा -1/2। सो ये क्वेश्चन था आप लोग का सिंपल सा, जो कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कुछ और भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही भारी, सिंपल आसान, आराम से कर लोगे आप लोग इसे। सबसे पहले लिमिट लिख लो, लिमिट y टेंड्स टू 0। अगर मैं 0 डायरेक्टली पुट कर दो तो खेल खत्म हो जाएगा। इधर 0 पुट करो, 0⁴ 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, नीचे में 0 मिल गया, मतलब खेल खत्म। सो क्या कर रहे हैं आप लोग को मालूम है, न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। इन दोनों में y² अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 5y और यहाँ बचेगा 8। और सेम टू सेम यहाँ पर भी y² अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 3y² -16 बच जाएगा। सो y² अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर ये टर्म्स बच जाएंगे। सो नाउ पुट द वैल्यू एज 0, 0 पुट कर देंगे तो अब देखो आप लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 5 × 0 + 8 और 3 × 0 का स्क्वायर -16। 5 × 0 0, ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा -16। सो कैंसिल कर दो, 8 1 = 8, 8 2 = 16, -1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। बस आप लोग को कुछ भी करके डिनोमिनेटर में से 0 जो आ रहा है उसे आप लोग को हटाना पड़ेगा, तो वो हट जाता है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे और इसे आप लोग को करना है, ट्राई करना, कहीं पे दिक्कत आएगी तो मुझे पूछना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले नामकरण कर देता हूँ और लिमिट लिखता हूँ u टेंड्स टू 1। और देखो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 1⁴ -1, तो 1⁴ 1 1 - 1 0, नीचे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 - 1 0, तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन मालूम है, u⁴ रखता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ मैं 1⁴ कर देता हूँ। सेम नीचे u³ है तो u³ कर देता हूँ, यहाँ पर 1 का क्यूब कर देता हूँ, चलेगा ऐसा। अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। आप लोग डिनोमीटर में और न्यूमीटर में आप लोग डिवाइड करोगे u-1 से और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। लेकिन एक और मेथड है जो कि आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई करके कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग है ना इसे जल्दी करो। तो जल्दी करने का सिंपल मेथड क्या मालूम है, न्यूमीटर एंड डिनोमीटर में आप लोग इससे डिवाइड कर दो, किससे, u-1 से। ये मेरा 4 भी वैसे दिख रहा था, 4 को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ और थोड़ा पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, u का क्यूब -1 का क्यूब अपॉन में u-1। सो मैंने क्या किया मालूम है आप लोग को, न्यूमीटर एंड डिनोमीटर में एक टर्म से डिवाइड किया, दैट इज व्हाट, उससे किससे डिवाइड किया, u-1 और u-1 से डिवाइड किया हुआ है। अब लिमिट को बांट दोगे, यहाँ पर लिमिट बांटोगे तो लिमिट u टेंड्स टू 1, यहाँ मुझे मिलेगा u⁴ -1⁴ अपॉन में u-1 और यहाँ मिल जाएगा मुझे लिमिट u टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा u⁵ -1⁵ अपॉन में u-1। अब पहले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूले को यहाँ पर फिट करता हूँ। सो मुझे मेरा आंसर मिलेगा लिमिट, अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू n -a⁴n अपॉन में x - a, फॉर्मेट वही है। तो बस यहाँ पर मिलेगा n a⁴n-1, अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, नीचे मिलेगा n a⁴n-1, तो यहाँ पर भी n 1 ही है। सब 1 कुछ भी नहीं होता, 4/3 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने किया कौन से मेथड से, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो कैसे, a² - b² का ऊपर फॉर्मूला लगाओ, नीचे a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ, टर्म कैंसिल होंगे और आपको आंसर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन ये शॉर्ट में कर दिया आपने, सिंपल क्वेश्चन था इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। सो लिमिट लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 3 - 3 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 का क्यूब 27, 27 - 27 0, 0 डिनोमीटर में मिल गया, मतलब खेल खत्म है। सो करना क्या होगा, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सो 1/x - 3 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 9x को मैं वैसे ही रखता हूँ, x³ को मैं वैसे ही रखता हूँ, 27 इज नथिंग बट 3 का क्यूब, तो इसे 3 का क्यूब लिख लेता हूँ, चलेगा ऐसे। अब क्या करना मालूम है, देखो सिंपल, पहले टर्म को वैसे ही रखो, 1/x - 3 वैसे ही रहेगा, -9x वैसे ही रखो, नीचे आ जाओ। अगर देख सकते हो तो ये a³ - b³ के फॉर्मेट में है। सो वो क्या होता है, a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। देखो यहाँ पर a - b यानी कि x - 3, a² यानी कि x², ab यानी x × 3 दैट इज 3x, और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो इन दोनों का बेस सेम नहीं है। सो बेस सेम कैसे करेंगे, देखो इसके पास x - 3, इसके पास x - 3 है, इसके पास एक ब्रैकेट मिसिंग है। सो मैं वही करूंगा, न्यूमीटर एंड डिनोमीटर में उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ब्रैकेट क्या है भाई, x² + 3x क्या है +9, तो यहाँ पर लिखता हूँ x² + 3x + 9।
जैसे किया ना तो यहाँ पर ना x माइनस 3 के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सो आप नोटिस कर सकते हो इसके भी बेस में सेम चीज़ आ गई और दोनों का बेस सेम हो गया। सो बेस सेम हो गया तो बेस को लिखूंगा एक बार और इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब इसे सॉर्ट करते हैं, देखो क्या होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, देखो 3x ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 9x, 3x माइनस 9x क्लियर होगा तो क्या मिलेगा माइनस 6x प्लस 9। सो ऊपर आप लोगों को मिल रहा है क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, तो आप लोग क्या करो मालूम है, उसे सिंप्लीफाई करके दो ब्रैकेट में स्प्लिट कर दो। अब वो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सो एक्स स्क्वायर क्या है माइनस 6x प्लस 9 है ना, तो आपको पता है पहला टर्म क्या है 1। सो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 9, यहाँ पे लिखता हूँ 9 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। सिंबल देखते हैं, पहला सिंबल है माइनस तो माइनस लगा दो, सेकंड सिंबल प्लस तो प्लस नहीं लगाना। आपको बताया जब भी सेकंड सिंबल लगाऊंगा तो डिपेंडेंसी देखनी है। सो ये माइनस लिख दिया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और दो साइन खत्म हो गया वहां पे। अब यहाँ पे आते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो प्लस करने पे 6 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9, बड़ा सिंपल है। सो प्लस करने पे 6 मल्टीप्लाई करने पे 9, तो 3 3 9 होता है और 3 प्लस 3 करोगे तो 6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 9। तो इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। अगर x कॉमन निकालूंगा x माइनस 3, अगर x कॉमन निकालूंगा मिलेगा x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। सो अगर मैं x सॉरी यहाँ पर क्या कॉमन निकाला था, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन निकाला था, गलती से मैंने x लिख दिया। तो अगर माइनस 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकालता हूँ मिलेगा x माइनस 3, मतलब दोनों ब्रैकेट आप लोग को सेम ही मिल रहा है। सो बस यहाँ पर पुट कर दो, देखते क्या होगा। देखो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगी, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे क्या मिलेगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो देखो यहाँ पर x माइनस 3 कैंसिल है। अब डिनोमिनेटर में 3 पुट करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 कितना हो जाएगा 27, तो नीचे 27 मिल रहा है, तो मतलब सॉर्टेड है। सो लिमिट को पुट कर देता हूँ। सो ऊपर लिमिट पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 होगा, नीचे लिमिट पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 हो जाएगा। तो देखो 3 माइनस 3 दैट इज व्हाट 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो इस केस में लिमिट 0 चल जाएगा। देखो मैंने आप लोग को बताया डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चल जाता है, तो इस लिमिट का आंसर आप लोग का 0 आ रहा है। सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। करना क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं डायरेक्टली 2 पुट करता इस लिमिट के अंदर, डायरेक्टली 2 पुट करता हूँ। सो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है कुछ तो भी होगा, और यहाँ पर 4 इंटू 2। सो न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है डिनोमिनेटर से। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, मतलब इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट की जा सकती है। तो डायरेक्टली आप लोग लिमिट पुट करो, आप लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो क्या मिलेगा आप लोग को 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, और यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का क्यूब इज वॉट 8, 2 का स्क्वायर इज वॉट 4, 4 2 सा 8, 4 4 सा 16 हो जाएगा 16, और यहाँ पर मिलेगा 4 2 सा 8, नीचे मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 माइनस 1। तो ये 8 प्लस 8 कितना 16, 16 माइनस 16 0, अपॉन में कितना मिल जाएगा कितना 4 माइनस 1 3, एंड आंसर इज वॉट 0। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे ला सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो, क्योंकि आप लोग अगर ऑनलाइन वगैरह चेक करोगे तो समटाइम्स क्या होता है मालूम है, अपन अपने क्वेश्चन थोड़े टेक्स्ट बुक में रॉन्ग होते हैं। तो अगर कुछ रॉन्ग वगैरह होगा तो इसे रेक्टिफाई कर लेना, और रेक्टिफाई करके आप लोग सिंपली उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रहेगी। सो डायरेक्टली इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग को आंसर मिल चुका होगा, और आंसर इस वोट आप लोग का 0 आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग डायरेक्टली इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मस्त सा क्वेश्चन है वो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा उसमें। अब कोशिश कर रहा है आप लोग को अगले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा के, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का फर्स्ट 1 है, इसे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, और देखते कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर एक तो लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू -2 है, यहाँ पर लिखता हूँ -2, यहाँ पर क्या x टेंड्स टू 7 है, यहाँ पर x टेंड्स टू 5 है, 160 है, और नीचे क्या है x का क्यूब है और प्लस 8 है। इतना क्लियर है? अब थोड़ा कोशिश करना आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर a की वैल्यू -2 है। सो आप लोग करना क्या मालूम है, नीचे पहले चलते, नीचे डिनोमिनेटर में चलते, बाद में न्यूमरेटर में आएंगे। सो एक्स क्यूब को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसे मैं लिखूंगा -8 लिख दूंगा, चलेगा ऐसा? ठीक है, अगला स्टेप ऊपर छोड़ दो फिलहाल के लिए, नीचे चलता है। सो x टेंड्स टू -2 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोग को एक्स क्यूब माइनस ऑफ, देखो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, और -8 क्या होगा -2 का क्यूब होगा।
सो आप लोग देख सकते हैं a क्यूब एक्स क्यूब माइनस a क्यूब के टर्म में मैंने ला दिया इसको। अब जैसे आप लोगों ने नीचे अरेंज किया वही चीज आपको ऊपर भी करनी है। सो 160 यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर दो पार्ट है। सो एक पार्ट है x⁻⁷ और दूसरा पार्ट है आप लोग को x⁵। सो आप लोग को x 160 को दो पार्ट पे तोड़ना है, एक पार्ट देना 7 वाले को, एक पार्ट देना 16 वाले को। सो देखो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 को अगर 7 पार्ट में अगर तोड़ोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। सो यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से 128 होना चाहिए। और उसका अगला पार्ट क्या है, यहाँ पर x⁵5 है, तो यहाँ पर 2⁵5 का टर्म होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 हो जाएगा। सो यहाँ पर मिलता 32। सो मतलब मैं 160 को दो पार्ट पे तोड़ूं तो देखो ये आप लोग को सही मिल रहा है कि हाँ बिल्कुल 160 मिल रहा है। सो आप लोग को इसे ऐसे पार्ट पे तोड़ना 128 एंड 32। क्लियर है यहाँ तक? अब आप नोटिस करो यहाँ पर x⁻⁷ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2⁻7 लिख सकता हूँ, लेकिन बच्चों यहाँ पर मुझे चाहिए माइनस, तो मैं क्या करूँगा माइनस ऑफ माइनस 128 लिखूंगा, और x⁵5 को वैसे ही रखूंगा और इसे क्या करूँगा माइनस ऑफ माइनस 32 लिखूंगा। अगर आप लोग अगले स्टेप पे चलोगे तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो इसे x⁻7 रखता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना माइनस लगाना भूल गया, इसलिए सकता हूँ माइनस ऑफ 2 का पावर 7, और यहाँ पर x⁵5 को वैसे रखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 का पावर 5। और अगला स्टेप तो बड़ा सिंपल है, बेस को बांटो, लिमिट को बांटो, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप लोगों को क्या करना है सेम टर्म से डिवाइड करना है। सो मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ बाकी की चीजें। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2। अब आप लोग क्या करना है, ये देखो यहाँ पर है ना दो ब्रैकेट्स बना लेना, एक ब्रैकेट ये बनेगा, एक ब्रैकेट ये। सो दोनों के बेस में ये पार्ट को सेपरेट कर देना। सो दिस विल लुक लाइक x⁻7 माइनस -2⁻7 अपॉन में क्या हो जाएगा x⁻3 माइनस ऑफ माइनस 2⁻3। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो लिमिट को भी साथ में बांट सकते हो। सो अब लिमिट को बांट देंगे, बीच में क्या है प्लस है, सो लिमिट x टेंड्स टू -2, और सेम ये चीज आप लिखेंगे x⁻5 माइनस ऑफ माइनस 2⁻5 अपॉन में x माइनस ऑफ माइनस 2⁻5। सॉरी यहाँ पर क्या है 3 है, सो 3 और 3। अब यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या x⁻n माइनस a⁻n अपन में x माइनस है, मतलब पावर में अगर 7 7 है नीचे तो विदाउट पावर होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उस टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो पहला टर्म क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, यहाँ पर जाएगा x⁻7 माइनस ऑफ माइनस 2⁻7, और यहाँ पर क्या मिलेगा x³ माइनस ऑफ माइनस 2⁻3, नीचे x -2 से x ऑफ माइनस ऑफ माइनस 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पर भी x ऑफ माइनस 2 से डिवाइड कर दो। सो ये आप लोग का पहले टर्म के साथ हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आप लोग को सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करनी है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस ऑफ माइनस जो भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करेंगे जो आप लोगों ने पहले किया, x -2 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, और सेम चीज़ डिवाइड कर दी। सो अब क्या करना है आप लोग को लिमिट बांट देना दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और आप लोग को फॉर्मूला फिट कर देना। सो अगर मैं यहाँ पर लिमिट बांटता हूँ तो ये लिमिट इसके पास जाएगा, लिमिट इसके पास जाएगा। सो मैं अज्यूम कर लिमिट बढ़ चुका है, सो एक स्टेप अहेड चलेंगे। सो अगर यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ सो दिस विल बिकम 7, n की वैल्यू 7 है, रेज टू देखो ध्यान देना n यहाँ पर 7 - 1 होगा, और a की वैल्यू यहाँ पर -2 है, ये न्यूमरेटर में हो गया। सेम चीज डिनोमिनेटर में 3 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1, क्या हो जाएगा 3 - 1। चलेगा यहाँ तक, सही है। यहाँ तक आगे चलते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर आएगा 5 -2⁻5 - 1, यहाँ पर आएगा 3 -2⁻5 3 - 1। बस आगे की चीज़ें आप लोग को पता है, आप लोग सॉल्व करो, कहीं पर भी दिक्कत रहेगी आप लोग मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग ने यहाँ तक तो सॉल्व करना नहीं, आपको 2-3 स्टेप्स और लेना ताकि आंसर आप लोग को मिले। सो ये सॉल्व करना इजी है, 7 - 1 6 होता है, और -2 के पावर में 6 से इवन नंबर तो पॉजिटिव में मिलेगा, तो 2⁻6 कितना होता है 64, और इसे लिखो 7, और नीचे कितना होगा 2⁻2, जो भी होगा आप लोग देखो कैंसिल होगा, और आंसर आपको दिखता हुआ दिखाई देगा। जो चीज़ आप लोग यहाँ पे करो वही चीज़ यहाँ पे करोगे, कैंसिल करोगे, बेस सेम करना है तो कर लो, और उसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। इसे ट्राई करना, आंसर क्या होगा उसे कमेंट कर देना, ट्राई करना और मुझे बताना। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा पता है, अगर इसको देख पा रहे होगे आप लोग, थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ, तो इसे 1⁻3 लिखोगे, और इसे लिखोगे 2y⁻3 लिख दोगे। आप इधर पे आ जाओ, इसमें से y कॉमन निकालोगे, और ये y कॉमन निकालोगे मिलेगा 1, और यहाँ y कॉमन निकलेगा बचेगा 4y², और 4y² को आप लोग लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसे 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर अप्लाई करो a³ - b³ का फॉर्मूला, यहाँ अप्लाई करो a² - b² का फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट कैंसिल होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे आप लोग को फैक्टराइजेशन करना है, जैसे आप लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट से फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना, दो ब्रैकेट मिलेंगे, कैंसिल होगा, उसके बाद लिमिट को पुट कर देना, और जो चीज आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो वही चीज आप लोग को इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। सो इन क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या फिर सिंपली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हें फैक्टराइज करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर आप लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है तो फैक्टराइज करो, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 2x को तो मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, और माइनस करने पे आप लोग को 2 मिलना चाहिए। तो 15 किस में आता है, 5 3 जा, सो 5 और 3 यानी प्लस 5 माइनस 3 आप लोग को मिलेगा, दो पार्ट में स्प्लिट होगा। सेम चीज आप लोग अगर यहाँ पर चलोगे तो यहाँ पर भी आप लोग को दो पार्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा आप लोग का -5 को पुट करना दो पार्ट में, तो ये जाएगा -3 और -2 हो जाएगा, और इसी के हिसाब से आप लोग को दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, और दोनों ब्रैकेट्स को आप लोग को निकाला और आंसर की तरफ बढ़ना है। तो ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर दोनों ब्रैकेट में से कैंसिल, फिर लिमिट पुट कर देना, बहुत सिंपल है, दोनों ऊपर नीचे फैक्टराइज करना सीखना है। इसमें आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत मिलेगी, लेकिन भाई अगर आप लोगों ने दिक्कत का सामना नहीं किया तो क्या किया, तो ट्राई करना, और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, और या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और इसी हिसाब से आपका 7.2 भी कंप्लीट होता। तो आपके मन में कोई दुविधा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे एक और नया एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.3, जो कि बेस होने वाला है हमारे फैक्टराइजेशन के बाद वाला पार्ट, यानी कि रैशनलाइजेशन के ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।